जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह होती है, लेकिन कभी कभी कुछ परेशानियां इतनी लंबी चलती हैं कि हमें लगता है कि जैसे हम उनसे छुटकारा ही नहीं पा पाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसा ही नियम बताने जा रही हूँ जो अगर आपने आज से ही अपनी ज़िंदगी में अपनाया तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके जीवन में चाहे कितने भी सालों का दुख क्यों ना हो, वह कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। इस नियम को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। हाँ, सुनिएगा। एक रेगिस्तान में एक कबूतर रहता था जो कई दिनों से बहुत बीमार था। उसके सारे पंख झड़ चुके थे और वो ना तो उड़ सकता था और ना ही ठीक से खाना ढूंढ पाता था। वो भूख और दर्द से तड़प रहा था। एक दिन एक सफेद चमकते पंखों वाला सुंदर कबूतर वहां से गुजरा। बीमार कबूतर ने उसे रोक लिया और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? सफेद कबूतर बोला, मैं लोक का कबूतर हूँ और वहीं जा रहा हूँ। बीमार कबूतर ने कहा, क्या तुम ईश्वर के दूत हो? सफेद कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ऐसा समझ सकते हो आप। तब बीमार कबूतर बोला, अगर ऐसा है तो कृपया ईश्वर से पूछना कि मेरा यह दुख कब खत्म होगा। सफेद कबूतर ने वादा किया और वहां से चला गया। वो देवलोक पहुंचा और वहां के एक देवदूत से पूछा, वो कबूतर कब तक ऐसे ही दुखी रहेगा? देवदूत ने उत्तर दिया, उसके भाग में 7 साल तक यही कष्ट लिखा हुआ है, तब तक वो सुख नहीं पाएगा। यह सुनकर सफेद कबूतर बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, वह तो पहले से ही इतना टूट चुका है, क्या उसका कोई उपाय नहीं है जिससे उसे जल्दी राहत मिल जाए? देवदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, एक उपाय बताता हूँ जो उसके 7 सालों का दुख 7 दिन में समाप्त कर सकता है। सफेद कबूतर बहुत उत्साहित होकर पूछा, वो उपाय क्या है? देवदूत बोला, अगर वह हर स्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, बस यही बोले कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है, तो उसका भाग्य बदल जाएगा। सफेद कबूतर तुरंत लौटा और बीमार कबूतर को यह बात बताई। उसने कहा कि जो भी हो, बस हर पल यह तुमको बोलते रहना है कि सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। बीमार कबूतर ने इसे अपनी जिंदगी का नियम बना लिया। जब रेत की गर्मी उसको पैरों को जला देती तो भी वह कहता कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब भूख से उसका पेट चिल्लाता तब भी वह कहता कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब प्यास लगती और पानी कहीं नहीं होता तब भी वह यही दोहराता। 7 दिन बीत गए और जब सफेद कबूतर फिर से उधर से गुजरा तो उसने देखा कि वही बीमार कबूतर अब आसमान में उड़ रहा था। उसके पंख फिर से उगाए थे और वो चमक रहा था और खुश भी था। सफेद कबूतर देखकर हैरान रह गया। उसने देवदूत से पूछा, 7 सालों का दुख 7 दिन में कैसे खत्म हो गया? देवदूत ने कहा, भाग्य वही रहता है, पर दृष्टिकोण बदल जाए तो भाग्य भी छिप जाता है। जब उस कबूतर ने हर परिस्थिति में ईश्वर का आभार जताया तब उसके भीतर की ऊर्जा बदल गई और वही ऊर्जा उसके जीवन की दिशा बदल देती है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर का धन्यवाद करना सीख लेते हैं तो जीवन की नकारात्मकता अपने आप मिटने लगती है। अगर आप अपने जीवन से इस एक वाक्य को अपनाते हैं तो इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका भाग्य, आपकी तकलीफें और आपकी किस्मत कुछ ही दिनों में बदल जाएगी। धन्यवाद।